हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एडिक्शन। आज की जीरो टू हीरो सीरीज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटीजर्स पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है जिसमें व्हाट इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स में प्लस और माइनस हम कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड हम कैसे करते हैं, इनके रूल्स क्या क्या होते हैं, सारे रूल्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे। साइन कब कौन सा आएगा, कब हम प्लस करेंगे, कब हम माइनस करेंगे, साइन कौन से नंबर का आएगा, वो सारी चीजें कंप्लीट डिटेल से मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या, सबसे पहला तो प्लॉटिंग इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन कैसे बनेगी, उस पे इंटीजर्स कैसे प्लॉट होंगे और उसकी प्रॉपर्टीज, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इंटीजर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। अगर आप 6, 7 या 8 क्लास में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि ये आपके कोर्स में भी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ओके, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है इंटीजर्स को नंबर लाइन पे हम प्लॉट कैसे करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपकी नंबर लाइन है। ठीक है, इसमें बिल्कुल सेंटर में रहेगा 0। हमेशा ध्यान रखिएगा, सेंटर में 0, इसके राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर। तो 0 के पास से ही 1 शुरू होगा, देन 2, 3, 4, 5, जहां तक भी आपको लेना हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे अभी -3 प्लॉट करना है। ठीक है, 0 के इस तरफ, 0 के पास -1, यहां से 1 स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, 0 के पास से, देन -2, -3, -4, ये डिस्टेंस आप बराबर रखिएगा, स्केल से मेजर करके लीजिएगा जब भी आपको प्लॉट करना हो। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर, जैसा भी आपको प्लॉट करना हो उस हिसाब से ये डिस्टेंस बराबर रखिएगा। ठीक है, अब देखिए मुझे क्या प्लॉट करना है, -3। तो देखिए ये वाला नहीं लेंगे, नेगेटिव वाला लेंगे। ठीक है, ये -3। ठीक है, अगर मुझे करना होता 3, सिर्फ 3 होता तो ये वाला, या +3 होता तो भी ये वाला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये सारे नंबर प्लस में है। इन केस -7 करना है तो ये आ गया 0, 7 तक लेके जाऊंगी मैं काउंटिंग। ठीक है, जहां तक भी जो भी आपका नंबर है वो या उसके बाद तक आप काउंटिंग ले जाना जरूरी है। अब मुझे प्लॉट करना है -7। -7 कहाँ है, ये रहा, ये आ गया -7। 5 करना होता, ये रहा प्लस का 5। ठीक है, 0 एक ऐसा नंबर है जो ना प्लस में होता ना माइनस में होता, वो सेंटर में होता है, उसके राइट हैंड की तरफ पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड की तरफ नेगेटिव। इतना आप याद रखेंगे तो आपको नंबर लाइन में कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये सारी एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों की नहीं है। ठीक है, एडिशन में तो सारी लगती हैं, सब्ट्रैक्शन में से कोई सी प्रॉपर्टी लगती है, कोई सी नहीं लगती है। क्यों नहीं यूज होती है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। एक एक करके ये चारों प्रॉपर्टीज देखेंगे हम। सबसे पहले आता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर का मतलब क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी अगर हम एडिशन में देखें तो इसका मतलब होता है जब भी दो इंटीजर्स को ऐड करा जाता है तो जो आंसर है वो इंटीजर ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 7 + 2 ऐड करूं तो आंसर क्या आएगा, 9, ये भी इंटीजर ही है। -7 + 2 करूं, हालांकि चलो -7 हाँ +2, एक -7 एक इंटीजर है और 2 दूसरा इंटीजर है। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो प्लस माइनस माइनस, और 7 - 2 = 5, साइन बड़े नंबर का यानी माइनस का 5, ये भी क्या है, इंटीजर है ना। मैंने आपको बताए थे 0 सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर सब इंटीजर होते हैं, डेसिमल या फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो देखिए नंबर जो आ रहा है वो डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यही कहती है कि जब भी 2 या 2 से ज्यादा इंटीजर्स को ऐड करा जाता है तो जो आंसर आएगा वो भी इंटीजर होगा। इसको लिखने का तरीका, a + b = c, if a and b are integers then c will also be a integer। ये हो गई एडिशन में बात। सेम सब्ट्रैक्शन में भी यही होता है कि जब 2 या 2 से ज्यादा इंटीजर्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर जो आता है वो भी इंटीजर ही होता है, यानी a - b = c है और a और b इंटीजर है तो c भी इंटीजर होगा।
दिस इज द क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लियर? नाउ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई दो नंबर हैं जिन्हें मुझे ऐड करना है, तो चाहे मैं a प्लस बी करूं या b प्लस ए करूं, आंसर सेम रहेगा। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले कौन सा नंबर है बाद में कौन सा नंबर है, ऐड करने पे सेम आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं। अगर मान लीजिए मैं 7 प्लस 2 करती हूँ तो 7 8 9 9 आएगा, और 2 में 7 ऐड करती हूँ, यानी पहले 2 लूंगी, ठीक है, देन 7 ऐड करूंगी, 1 2 3 4 5 6 7, सेम आंसर आया 9। तो क्या कोई फर्क पड़ा इनको आगे पीछे लिखने से? नहीं। इसका मतलब एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। एडिशन इज कम्यूटेटिव इन इंटीजर्स या फॉर इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स में एडिशन कम्यूटेटिव होता है। क्लोजर में आप लिख सकते हैं एडिशन इज क्लोज्ड फॉर इंटीजर्स। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में देखते हैं। सब्ट्रैक्शन में अगर मैं सेम चीज यूज करूं, 7 माइनस 2 करूं तो 9 आएगा, और 7 माइनस 2 करूं तो 5 आएगा। 2 माइनस 7 करूं अगर तो देखिए प्लस माइनस करेंगे 5 आएगा, और साइन बड़े नंबर का, तो देखिए 5 और -5 ये दोनों अलग अलग इंटीजर्स हैं, है ना। नंबर 5 आप पढ़ेंगे, लेकिन ये 5 है, प्लस का 5 है और ये माइनस का 5 है। अब ये नंबर लाइन में हमने देखा प्लस माइनस का 5 इस तरफ होता है, प्लस का 5 उस तरफ होता है। सो अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है इंटीजर्स में। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। ठीक है, यानी अगर मैं यहां लिखूं तो क्लोजर प्लस और माइनस, एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों में होती है, बट कम्यूटेटिव सिर्फ प्लस में होती है, माइनस में नहीं होती। इसी तरह से आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि जब 3 नंबर को ऐड कर रहे हैं हम, ठीक है, 3 नंबर को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो चाहे मैं पहले a प्लस बी करूं, बाद में c को ऐड करूं, या फिर पहले b प्लस सी करूं, a को बाद में ऐड करूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल लेके देखते हैं अब हम। मान लीजिए 3 नंबर है 5 2 और 1। ठीक है, अब मैं पहले 5 प्लस 2 करूं तो 5 प्लस 2 क्या होगा, 7 7 प्लस 1, आंसर क्या आ रहा है मेरा 8। यहाँ पे मैं 5 को रहने देती हूँ बाहर, 2 प्लस 1 को पहले सॉल्व कर रही हूँ, तो 5 2 प्लस 1 3 और आंसर क्या आ गया 8। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा था, लेकिन आंसर हमेशा सेम आएगा, चाहे मैं शुरू के नंबर्स को पहले प्लस करूं या बाद के नंबर को पहले प्लस करूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन में अगर हम देखें, एडिशन में तो ये यूज होती है, सब्ट्रैक्शन में अगर मैं देखूं तो सब्ट्रैक्शन में ये एप्लीकेबल नहीं होती। क्यों नहीं होती, देखिए a माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू होता है a माइनस बी माइनस सी के। कैसे, देखिए यही 3 नंबर लेती हूं मैं, 5 माइनस 2 माइनस 1 यहाँ बाहर है, और यहाँ पे मैं लूंगी 5 माइनस 2 माइनस 1। यहाँ पे ना थोड़ा नंबर b को मैं 1 ले रही हूँ और c को 2 लेते हैं, तो ज्यादा क्लियर समझ में आएगा आपको कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, 5 माइनस 1 इज 4, 4 माइनस 2 कितना बचा यहाँ पे 2। यहाँ पे देखते हैं 5 माइनस, यहाँ पे अगर मैं देखूं प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गया तो -1 बचा यहाँ पे। अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी 5 प्लस 1, यानी ये क्या हो गया 6। यानी यहाँ पे हमने करा सेम, नंबर सेम लिए थे, लेकिन जब कैलकुलेशन करा तो इसके हिसाब से 2 आ रहा है और इसके हिसाब से 6 आ रहा है। तो सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं होती, यानी बहुत फर्क पड़ता है। अगर 3 नंबर है तो बहुत फर्क पड़ता है इस बात से कि आप पहले किन नंबर को प्लस कर रहे हैं, सॉरी किन नंबर को माइनस कर रहे हैं। प्लस में ऐसा कोई फर्क
नहीं पड़ता। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो एसोसिएटिव भी एडिशन में होती है। अब आती है एडिटिव आइडेंटिटी, ये आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, एडिशन में होगी, सब्ट्रैक्शन में क्यों नहीं होगी ये भी मैं आपको बताऊंगी। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी हम किसको कहते हैं? एक ऐसा नंबर जिसको आप ऐड करेंगे तो उस नंबर में कोई फर्क नहीं आएगा जिसमें आप ऐड कर रहे हैं। ऐसा कौन सा नंबर है? अगर 15 में क्या ऐड करूं कि 15 ही आ जाए वापस 0, 16 में क्या ऐड करूं कि वापस 16 आ जाए 0, ठीक है। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि उस नंबर को ऐड करने पे जिस नंबर में वो ऐड हो रहा है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको लिखने का तरीका a+0 या फिर 0+a, दोनों ही a रहेंगे, चाहे 0 में आप नंबर को प्लस करो या नंबर को 0 में, ठीक है, सेम रहेगा। अब ये सब्ट्रैक्शन में क्यों नहीं होती? सब्ट्रैक्शन में भी तो अगर हम 15 में से 0 माइनस करें, अगर मैं 15 में से 0 माइनस करूं तो वही नंबर आएगा 15, है ना। 9 में से 0 माइनस करूं तो वही नंबर आएगा 9। तो ये सब्ट्रैक्शन में क्यों नहीं होती? क्योंकि अगर मैं उसको उल्टा करके लिखूं 0 - 15 तो ये क्या हो जाएगा -15। एडिशन में क्या है 15 + 0 करो या 0 + 15 करो, आंसर सेम ही आएगा, पलटने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 15 + 0 इज 15, लेकिन 0 - 15 इज -15 आ रहा है, 15 की जगह नंबर चेंज हो गया ना। 0 - 9 इज -9, देखिए नंबर चेंज हो गया, 9 था नंबर हमारा, ये माइनस जो है वो तो सब्ट्रैक्शन का साइन है, ठीक है, तो -9 हो गया। इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो 0, एप्लीकेबल जो है वो इसी में रहेगी। ओके, सो ये चारों हमारी प्रॉपर्टीज हो गई। सबसे पहले मैं यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया हुआ है जिससे आपको और क्लियर कंसेप्ट समझ में आएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? a + b = c, ठीक है, या a - b = c, प्लस और माइनस दोनों में ही होती है, एडिशन में भी होती है और सब्ट्रैक्शन में भी होती है। इसका मतलब अगर दो इंटीजर्स को ऐड करा जाए तो तीसरा नंबर भी इंटीजर होगा। कम्यूटेटिव क्या होती है? a + b b + a के बराबर होता है, ये सिर्फ एडिशन में होती है, सब्ट्रैक्शन में नहीं होती है। एसोसिएटिव क्या होती है? a + b में c बाद में ऐड करा जाए या पहले ऐड करा जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, यानी इस तरह से ये भी एडिशन में होती है, सब्ट्रैक्शन में नहीं होती। एडिटिव आइडेंटिटी 0 भी कहते हैं इसको हम, ठीक है। 0 कई बार आ जाता है, 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी, तो ये ट्रू फॉल्स में या चूज द करेक्ट में आ जाता है। ध्यान रखिएगा एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0 प्रॉपर्टी क्या है इसकी? a + 0 या 0 + a = a। एडिशन में 0 एडिटिव आइडेंटिटी होता है, सब्ट्रैक्शन में 0 एडिटिव आइडेंटिटी नहीं होता। क्लियर? तो ये चारों प्रॉपर्टीज आ गई, उनके कैसे लिखते हैं और किस किस में वो एप्लीकेबल है। तो जल्दी से मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ज्यादातर प्रॉपर्टीज जो है वो एडिशन की सेम है, तो अगर आपने एडिशन में प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़ लिया तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में इतनी मेहनत नहीं करना पड़ेगी। चलिए जल्दी से देखते हैं। यहाँ पे जो 3 प्रॉपर्टी है, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, ये तो पूरी सेम है। एक बार मैं और एक्सप्लेन कर दूंगी मल्टीप्लिकेशन में कैसे यूज होती है। मल्टीप्लिकेबल आइडेंटिटी जो है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वो एडिटिव आइडेंटिटी की तरह ही है। और दो नई प्रॉपर्टीज है, डिस्ट्रीब्यूटिव और मल्टीप्लिकेशन बाय 0। तो जल्दी से क्लोजर से स्टार्ट करते हैं। क्या था हमारा एडिशन में कि दो इंटीजर्स को अगर ऐड करा जाए तो तीसरा जो आंसर आएगा वो भी इंटीजर होगा। सेम बात, दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करा जाए तो जो आंसर आएगा वो इंटीजर होगा। देखिए अगर मैं 7 × 3 करती हूँ 21, इंटीजर है। -7 ले लेती हूँ तब -21, ये भी इंटीजर है। चलिए 5 × -2 ले लूं तो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस, 5 × 2 = 10, ये भी इंटीजर है। 7 × -3 कर लूं, 7 × 3 = 21, ये भी इंटीजर है। यानी दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आंसर हमेशा इंटीजर आएगा। ये हो गई आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्या है? कम्यूटेटिव। एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी कि चाहे a + b करो या b + a करो आंसर सेम आएगा, उसी में आप मल्टीप्लाई का साइन लगा दे कि चाहे a × b करो या b × a करो आंसर सेम आएगा। करके देख ले, 7 × -3 है, अगर 7 × 3 = 21 और साइन माइनस का, प्लस माइनस माइनस,
-3 अगर मैं पहले लिख लूँ 7 बाद में लिख दूँ तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? 7 3 ज़ा 21 प्लस माइनस माइनस। इसी तरह से -5 इंटू -2 है, 5 2 ज़ा 10 माइनस माइनस प्लस। -2 अगर पहले लिख दूँ तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? 5 2 ज़ा 10 माइनस माइनस प्लस। सो मल्टीप्लीकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होती है इंटीजर्स के लिए, तो चाहे मैं a इंटू बी लिखूं या b इंटू ए लिखूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमेशा सेम रहेगा। नेक्स्ट एसोसिएटिविटी देखते हैं हम। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर 3 नंबर एडिशन में है तो चाहे मैं शुरू के 2 प्लस करूं या लास्ट के 2 प्लस करूं पहले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सेम चीज मल्टीप्लाई में कि 3 नंबर अगर मल्टीप्लाई में है, ध्यान रखिएगा तीनों मल्टीप्लाई में होना चाहिए। 3 नंबर अगर मल्टीप्लाई में है तो चाहे मैं शुरू के 2 पहले मल्टीप्लाई करूं या लास्ट के 2, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर 5 इंटू 3 इंटू 2 करना है मुझे, ठीक है, तो चाहे मैं 5 इंटू 3 पहले करूं या 3 इंटू 2 पहले करूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए 5 3 ज़ा 15 इंटू 2, 15 2 ज़ा 30, यहाँ पे देखिए 5 इंटू 3 2 ज़ा 6, 5 6 ज़ा 30, कोई फर्क पड़ा नहीं। तो ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई कि चाहे कोई से भी नंबर को पहले मल्टीप्लाई करो बाद में मल्टीप्लाई करो, उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थोड़ी नई है। क्या है ये कि कोई एक नंबर ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर हैं और वो प्लस में है, ठीक है, और बाहर एक नंबर उसके मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब ये नंबर इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इससे भी हो रहा है, यानी a इंटू बी प्लस b इंटू सी, इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ। ठीक है, समझ में आया? 2 नंबर ब्रैकेट के अंदर एडिशन में है और बाहर कोई नंबर अगर मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब वो इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है अलग अलग, इस तरह से। देखिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। मान लीजिए बाहर जो है वो 3 है और अंदर 5 और 2 है, ठीक है, तो अगर मैं इधर से सॉल्व करूं पहले, 3 इंटू 5 प्लस 2 इज 7, 3 7 ज़ा 21। यहाँ पे देखिए a की जगह यानी 3 5 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 से भी, यानी 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2। बॉड मास का रूल आपको पता होगा कि पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं बाद में ऐड करते हैं, ठीक है, तो 3 5 ज़ा 15 और 3 2 ज़ा 6, 15 प्लस 6 इज 21। देखिए आंसर सेम आ रहा है। तो ये हो गई हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी एप्लीकेबल है। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो एडिटिव आइडेंटिटी याद है आपको? एडिटिव आइडेंटिटी में क्या था कि एक ऐसा नंबर 0 एक ऐसा नंबर था कि आप उसको किसी में भी ऐड करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही रहेगा। सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? 1, यहाँ 0 नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं 29 में 0 मल्टीप्लाई करूं तो क्या 29 आएगा? नहीं, 0 आ जाएगा, ये तो है ना, 29 थोड़ी आ रहा है। हमारी क्या थी प्रॉपर्टी कि इसमें आप अगर 0 ऐड करते हैं तो वही नंबर आना चाहिए। सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी? 1, ठीक है, यानी 1 एक ऐसा नंबर है कि उसे आप किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर ले वही नंबर आएगा। 29 1 ज़ा 29, 17 1 ज़ा 17, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? 1। a इंटू 1 या 1 इंटू a हमेशा क्या आएगा? a। ये आ गई आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसी के साथ एक और जो प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लिकेशन बाय 0। मल्टीप्लिकेशन बाय 0 क्या है? मल्टीप्लिकेशन बाय 0 का मतलब आप किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 ही आएगा। a इंटू 0 या 0 इंटू a, आंसर हमेशा क्या आएगा? 0। ये है आपकी मल्टीप्लिकेशन बाय 0। करने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है 27 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, या 0 को 27 से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी आंसर क्या आएगा? 0। ठीक है, अब जल्दी से ये सारी प्रॉपर्टीज रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम डिवीजन की प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो क्लोजर क्या है? a इंटू बी इज इक्वल टू सी, तीनों ही इंटीजर्स होंगे। कम्यूटेटिव क्या है? a इंटू बी बराबर b मल्टीप्लाई बाय a, कोई भी किसी से ही मल्टीप्लाई हो फर्क नहीं पड़ता। एसोसिएटिव में क्या है? 3 नंबर्स लेंगे a इंटू बी इंटू सी
तो a मल्टीप्लाई बाय b इंटू सी, यानी 3 नंबर है तो किसी भी 2 को आप पहले मल्टीप्लाई करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी, तो a जो है वो b से भी मल्टीप्लाई होगा और a जो है वो c से भी मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यहाँ क्या होती है, 1, यानी 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करा जाए तो आंसर वही नंबर आता है। मल्टीप्लिकेशन बाय 0 क्या है, 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करें या 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 ही आएगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी लिखी हुई है, आपको आई होप सारी प्रॉपर्टीज अच्छे समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर मैं बात करूं डिवीजन की, तो डिवीजन में ये जो प्रॉपर्टीज है क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, ये कोई सी प्रॉपर्टीज नहीं लगती हैं, सारी ही कोई सी भी आप यूज करेंगे नहीं एप्लीकेबल होगी। डिवीजन की जो 3 मेन प्रॉपर्टीज हैं जो आप देखेंगे, पहली है डिवाइडिंग बाय 0, डिवाइडिंग बाय 1। डिवाइडिंग बाय 1 का मतलब किसी भी नंबर को जब आप 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आएगा। a डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू a। देखिए 25 को 1 से डिवाइड करेंगे वही आएगा 25, 17 को 1 से डिवाइड करेंगे वही आएगा 17। ठीक है, तो ये हो गई डिवाइडिंग बाय 1। दूसरी है डिवाइडिंग 0 बाय एनी इंटीजर, डिवाइडिंग 0 बाय एनी इंटीजर। 0 को किसी भी इंटीजर से जब आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, 0 डिवाइडेड बाय a जो है वो क्या आएगा, हमेशा 0। ध्यान रखिएगा 0 पहले होना चाहिए, इस तरह से भी लिख सकते हैं 0 अपॉन a इज इक्वल टू 0। कोई भी नंबर नीचे है 0 ऊपर है तो आंसर 0 आएगा। और अगर 0 बाद में है, a डिवाइडेड बाय 0, डिवाइडिंग बाय 0, ठीक है, 0 से अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो a डिवाइडेड बाय 0 ये होगा नॉट डिफाइंड, यानी इसका कोई आंसर पॉसिबल नहीं है जब 0 नीचे होगा या डिवाइड के बाद होगा। तो ये क्या है, नॉट डिफाइंड। यही 3 प्रॉपर्टीज आपकी डिवीजन की है। डिवीजन की और कोई अदर प्रॉपर्टी नहीं है। डिवीजन में बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं लगती हैं, जैसे सब्ट्रैक्शन में हमने देखा था, सब्ट्रैक्शन में सिर्फ एक क्लोजर प्रॉपर्टी लग रही थी। तो ज्यादातर प्रॉपर्टीज जो है वो एडिशन और मल्टीप्लीकेशन की है। एडिशन में 4 प्रॉपर्टीज थी, मल्टीप्लीकेशन में 6 प्रॉपर्टीज थी, बस उन्हीं को आप याद रखेंगे तो ये इंटीजर्स का जो पूरा टॉपिक है वो आप बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको जो भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।